एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं आरब शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री के आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जो भाषण उन्होंने दिया उस क्षेत्र से निकलकर सामने आ रही है। इस भाषण में एक महत्वपूर्ण चीज जो डिफेंस के लिए बोली गई, उसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अब एक नई पोस्ट क्रिएट की गई है, जो कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स तीनों का ही अध्यक्ष माना जा सकता है। और इसका मेन काम यह होगा कि जो भी डिफेंस रिलेटेड गतिविधि होनी है, जो भी प्लानिंग होनी है, उसको गवर्नमेंट को समझाएगा और गवर्नमेंट से अनुमति लेने के बाद ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक डिफेंस मिनिस्टर हमारे तीनों ही सेना के अंगों के अध्यक्षों को बुलाकर एक मीटिंग लेते थे और उसके बाद ही डिसीजन लिया जाता था, जिससे कभी कभी आम सहमति कोई चीज में नहीं भी बन पाती थी और यह माना जाता था कि तीनों अंगों में कोऑर्डिनेशन की कुछ न कुछ कमी रह जाती है। पर जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन जाएगा तो इस कमी को दूर किया जा सकेगा। यह तीनों ही अंग आपसी बात विचार के बाद जो एक मूल चीज निकलेगी, उसी पर निर्णय हमारे डिफेंस मिनिस्टर और इंडियन गवर्नमेंट को देना होगा, जो कि उनको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बताएगा या सजेशन देगा। इस प्रकार की नियुक्ति की 1999 कारगिल वॉर के बाद ही मांग शुरू हो गई थी, पर इस पर नियुक्ति करते करते आज 20 सालों का लगभग समय लग गया है। अभी प्रधानमंत्री ने क्लियर तौर पे शक्तियों की घोषणा नहीं की है कि किन के पास कितनी शक्तियां रहेंगी, पर एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अब आगे आने वाले समय में रखा जाएगा। नई पोस्ट क्रिएट की गई है, यह जरूर उन्होंने घोषणा कर दी है। बात करेंगे भारत के एक बहुचर्चित प्रोजेक्ट की, जो कि कावेरी इंजन का प्रोजेक्ट है। और हम ये मान रहे थे कि राफेल एयरक्राफ्ट के ऑफसेट डील में जो सैफरन, जो कि राफेल के लिए इंजन बनाता है, वो डीआरडीओ की मदद करने वाला है ऑफसेट डील के तहत कावेरी इंजन डेवलप करने में। और डीआरडीओ और सैफरन के अधिकारियों के बीच में अभी तक इस पर बात ही चल रही थी कि किस प्रकार से ऑफसेट डील को इस इंजन को डेवलप करने में इस्तेमाल किया जाएगा। पर अब कौन कितना पैसा खर्च करेगा इस प्रोजेक्ट पे, इस मामले में राय नहीं बन पाई और लगभग यह डील टूटने के कगार पर है। एक्चुअल में सैफरन कंपनी के द्वारा जो पूरा ऑफसेट है वो 580 मिलियन यूरोस का है, जिसमें कि वो 250 मिलियन यूरोस कावेरी इंजन के प्रोजेक्ट में लगाने वाला है और इसके बाद जो बचे हुए पैसे होंगे वो दूसरी चीजों में वो लगाएगा। और कावेरी इंजन डेवलप करने के लिए और 500 मिलियन यूरोस की आवश्यकता पड़ेगी। वो कहा जा रहा है कि डीआरडीओ लगाए, पर डीआरडीओ इस चीज पर सहमत नहीं है और उनका कहना है कि इस प्राइस पर या इस दाम पर इस इंजन को डेवलप नहीं किया जाएगा। उनका यह मानना है कि सैफरन इसमें और ज्यादा खर्च करे, यानी कि जो ऑफसेट डील में लगभग 230 मिलियन यूरोस और बच जाते हैं, उनमें भी चाह रहा है डीआरडीओ की ऑफसेट में सैफरन ही पैसे लगाए। आप जानते हैं कि अभी तक डीआरडीओ ने 240 मिलियन यूरो लगभग कावेरी इंजन में खर्च कर दिए हैं और इस प्रोजेक्ट को अभी भी सक्सेस का इंतजार है। राफेल एयरक्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक पूरी की पूरी फ्रेंच कंपनीज को 3.5 बिलियन यूरोस का ऑफसेट भारत में देना है 2023 तक। सैफरन के ऑफसेट में जो उन्होंने कावेरी इंजन में पैसे लगाने थे उस पर अब बात नहीं बन पा रही है। तो अब देखने वाली बात यह है कि सैफरन किन चीजों में पैसा लगाएगा। ये ऑफसेट तो उसको भारत में करना ही है, तो किस चीज में वो इन्वेस्ट करेगा। आपको मैं बता दूं कि राफेल डील में जो अन्य कंपनीज हैं जैसे कि डेसॉल्ट, थेल्स, MBDA, इन सभी को भारत में कुछ न कुछ ऑफसेट करना है और वो अपने अपने प्लान सबमिट ऑलरेडी कर चुके हैं। इसी प्रकार सैफरन ने भी कावेरी इंजन डेवलप करने में कुछ प्राइस एलोकेट किया था और कुछ पैसे वो दूसरे प्रोजेक्ट्स में लगाने वाला था, पर डीआरडीओ के साथ अब उसकी कावेरी इंजन वाली बात टूटती नजर आ रही है। बात करते हैं भारत के गगनयान मिशन की, तो इसके लिए अब कुछ इक्विपमेंट रशिया से खरीदे जाने के लिए ऑर्डर प्लेस किए जा चुके हैं। यह जो इक्विपमेंट खरीदे जा रहे हैं वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम और जो एस्ट्रोनॉट के सूट पहनने वाले हैं उनमें इस्तेमाल होगा। रशिया ने यह बताया कि भारत खुद का एक स्पेस सूट डेवलप कर रहा है, इसके अलावा लाइफ सपोर्ट सिस्टम डेवलप कर रहा है और इसके लिए उनको कुछ इक्विपमेंट की आवश्यकता है। उन्होंने यह नहीं बताया कि यह इक्विपमेंट कौन से होंगे और कहां पर इस्तेमाल होंगे, पर यह जरूर बताया है कि भारत ने इस प्रकार के डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिए हैं, जिसके लिए ऑर्डर उन्होंने प्लेस कर दिया है। उनका यह भी कहना है कि अभी 2 सालों का समय है इस प्रकार की गतिविधि करने के लिए और ये काफी समय है जिसमें कि इस प्रकार की टेक्नोलॉजी डेवलप की जा सकती है। आपको पता है कि भारत ऑलरेडी रशिया के साथ अपने एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग देने के लिए
कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका है, जो कि $1.31 बिलियन का पूरा कॉस्ट भारत को वहन करना पड़ेगा। इसके अलावा मॉस्को में इसरो की टेक्निकल लाइजनिंग यूनिट भी स्टैब्लिश की जा रही है। इसके अलावा इसी प्रकार की यूनिट्स यूनाइटेड स्टेट्स के वॉशिंगटन में और यूरोप के पेरिस में भी स्टैब्लिश की जा रही है, जिससे कि इन देशों के स्पेस एजेंसीज और कंपनी से भारत को कुछ कॉन्ट्रैक्ट या काम या ज्ञान की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, 3 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं। बोनस खबर हम पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से आ रही है। आपको पता है कि 27 फरवरी 2019 की डॉग फाइट में एक भारतीय एयरक्राफ्ट MiG-21 POK में जाके गिर गया था, जिसमें कि हमारे विंग कमांडर अभिनंदन थे और उनको वीर चक्र देने की घोषणा इस इंडिपेंडेंस डे में की गई। और इसी घोषणा के बाद पाकिस्तान ने भी अपने उन 2 पायलटों को इसी प्रकार के गैलेंट्री अवार्ड देने की घोषणा कर दी है, जिसका नाम है सितारा-ए-जुर्रत और तमगा-ए-जुर्रत। ये जो सितारा-ए-जुर्रत है वो उनकी 3 नंबर का वीरता पुरस्कार है, जो कि उनके विंग कमांडर मोहम्मद नोमेन अली खान को दिया जाएगा। इसके अलावा जो 4थे नंबर का गैलेंट्री अवार्ड है, जिसका नाम तमगा-ए-जुर्रत है, वो स्क्वाड्रन लीडर हसन महमूद सिद्दीकी को दिया जाएगा। तो साफ साफ पता चलता है भारत ने जब किसी पायलट की वीरता को रिकॉग्नाइज किया तो नकल मारते हुए पाकिस्तान ने भी उसी प्रकार की चीज की है। हालांकि यह पुरस्कार पाकिस्तान के द्वारा 23 मार्च को दिया जाएगा, जो कि पाकिस्तान डे परेड में एक सेरेमनी के अंतर्गत दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। नमस्कार, थैंक यू।